क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? क्या एलियंस वाकई में होते हैं? क्या हमारी पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में कहीं और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे से हम इंसानों को परेशान करते हुए आए हैं। 2015 में हुए एक सर्वे के अनुसार लगभग 50% अमेरिकन यह मानते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के ग्रुप हैं। पहले वो जो कि इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर यह मानते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन होती है, और दूसरे टाइप के लोग वो जिनका यह सोचना है कि अगर एलियन सिविलाइजेशन वाकई में मौजूद है तो वो हमसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आई, वेयर आर ऑल द एलियंस, या फिर हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले ही हैं। 20वीं शताब्दी से ही जब टेलीस्कोप, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस ऑब्जर्वेशन डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे, तभी से हमारे अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढने का होप बना हुआ है। और अभी तक हम इस ब्रह्मांड में केवल एक ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को जानते हैं, और वह है हम खुद। जब तक हम किसी दूसरी एलियन सिविलाइजेशन को नहीं ढूंढ लेते। किसी भी प्लेनेट पर जीवन को विकसित होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक प्लेनेट को अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आना होगा, एक ऐसी दूरी पर होना होगा जहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा और ना कम होगा, जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो, और ऐसी ही तमाम कंडीशन है किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के सर्वाइवल के लिए। हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि ऐसी कंडीशन का उत्पन्न होना यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग यूनिक नहीं हैं। आप इस इमेज को देखिए, इसमें एक इमेज में पृथ्वी मौजूद है और दूसरी इमेज में पृथ्वी मौजूद नहीं है, और इन दोनों इमेजेस में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स हमारा यहाँ पर होना यूनिक बात नहीं है। यूनिवर्स डज नॉट केयर एट ऑल। हमारी तरह ऐसी ही हजारों सिविलाइजेशन हो सकती हैं जिनके बारे में हम शायद जानते ही नहीं हैं। अगर कोई भी लिविंग बीइंग, भले ही वो एक बैक्टीरिया क्यों ना हो, अगर वह अर्थ के बाहर है, यानी कि हमारे प्लेनेट का नहीं है, तो वह हमारे लिए एक एलियन है। ऐसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों टाइप के लाइफ फॉर्म हो सकते हैं जो कि इतने एडवांस नहीं है कि वह हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन क्या हमसे भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, या फिर ऐसी सिविलाइजेशन नहीं हो सकती जो कि एटलीस्ट रेडियो सिग्नल भेज पाए? तो जवाब है बिल्कुल हो सकती है। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है जो कि हमसे कांटेक्ट कर पाए? उसके लिए डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दी जिसको हम ड्रेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ फैक्टर्स के जरिए हमको यह बताती है कि किसी भी गैलेक्सी में ऐसी कितनी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट हों। इस इक्वेशन के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। चलिए पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में यह वीडियो काफ़ी अमेजिंग होती जाएगी। तो 1950 से ही रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल जो पृथ्वी के बाहर से आते हों, तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करके इन सिग्नल को जोड़ने का कंसेप्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर होने लगा था। और इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो कम्युनिकेशन को सुनने का आइडिया 19वीं शताब्दी के एंड में निकोला टेस्ला पहले ही बता चुके थे, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको टेस्ला डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि जब टेस्ला ने कुछ ऐसे सिग्नल्स को सुना था जो कि अर्थ के नहीं थे, लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। अब सितंबर 1959 में गिउस्पे कोकोनी और फिलिप मॉरिसन ने जर्नल नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था सर्चिंग फॉर इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन। इस आर्टिकल में उन्होंने यह आर्ग्यू किया कि रेडियो टेलीस्कोप इतने सेंसिटिव बन चुके हैं कि वह उन ट्रांसमिशन सिग्नल को भी कैच कर सकते हैं जो कि किसी और सोलर सिस्टम से आ रहे हों। स्पेशली उन्होंने यह आर्ग्यू किया कि उस मैसेज को कम से कम 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पर ट्रांसमिट होना चाहिए, और यह वेवलेंथ बिल्कुल वही वेवलेंथ है जो कि न्यूट्रल हाइड्रोजन अपने रेडियो एमिशन में इमिट करता है। यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को इसको लॉजिकल फ्रीक्वेंसी की तरह देखना होगा, जिससे कि यह रेडियो ब्रॉडकास्ट बाकी की सिविलाइजेशन के द्वारा कैच कर लिया जाए। अब इसके 7 महीने बाद फ्रैंक ड्रेक ने ग्रीन बैंक वेस्टर्न वर्जीनिया के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में पहला सिस्टमैटिक सेटी सर्वे किया। सेटी का फुल फॉर्म होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस।
उनका यह प्रोजेक्ट ओज़मा के नाम से भी जाना जाता है। इस सर्वे में ऑब्जर्वेटरी के 25 मीटर के डिस्क का यूज एप्सिलॉन इरिडेनी और टाउ सेटी को मॉनिटर करने के लिए किया गया। यह दोनों हमारे सन की तरह दो नियर बाई स्टार्स हैं। इनको 21 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी पर हर दिन 6 घंटों तक मॉनिटर किया जाता था। 1960s के अप्रैल से जुलाई तक इन दोनों स्टार्स को मॉनिटर किया गया, लेकिन रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन इस सर्वे ने साइंटिफिक और सेटी कम्युनिटी में इंटरेस्ट जगा दिया था, अपनी जगह बना ली थी। अब इसके कुछ समय बाद 1961 में ग्रीन बैंक फैसिलिटी में ही एक मीटिंग अरेंज की गई। इस मीटिंग का सब्जेक्ट वही था, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और सर्च फॉर रेडियो सिग्नल्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। उस मीटिंग में इन दोनों सब्जेक्ट पर डिस्कशन होना था। मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए ड्रेक ने एक फेमस इक्वेशन भी फॉर्म की, जिसको ड्रेक इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ड्रेक ने यह कहा, एज आई प्लान द मीटिंग आई रियलाइज्ड अ फ्यू डेज अहेड ऑफ टाइम वी नीडेड एन एजेंडा एंड सो आई रोट डाउन ऑल द थिंग्स यू नीडेड टू नो to predict how hard it's going to be to detect extraterrestrial life, and looking at them it became pretty evident that if you multiplied all these together you got a number n, which is the number of detectable civilization in our galaxy. This was aimed at the radio search and not to search for primitive life form. चलिए अब देखते हैं कि यह इक्वेशन क्या है। यह इक्वेशन रही आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस इक्वेशन में हम एक एक करके इन टर्म्स के मतलब को जानते हैं। सबसे पहले n का मतलब है वो नंबर ऑफ सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि n हमारी गैलेक्सी में मौजूद एलियन सिविलाइजेशन को दर्शाता है जिनके पास एटलीस्ट रेडियो टेक्नोलॉजी हो। हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम उनके पास रेडियो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो n क्या है? वह नंबर ऑफ सिविलाइजेशन जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आर स्टार, ये हमारी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन के एवरेज रेट को दर्शाता है, यानी कि हमारी गैलेक्सी में कितनी जल्दी स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं। अब एफ पी स्टार्स को इंडिकेट करता है जिनके पास प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारी गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स हैं जिनके पास प्लैनेट नहीं होते। तो एफ पी वह नंबर ऑफ स्टार्स हैं जिनके पास एटलीस्ट एक प्लैनेट है। अब एन वह नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ सपोर्ट कर सकती है, यानी कि वह नंबर ऑफ प्लैनेट जहाँ पर ऐसी कंडीशन अवेलेबल है कि वहाँ पर लाइफ सरवाइव कर पाए, लाइक उस प्लैनेट का हैबिटेबल जोन में होना और उसमें लिक्विड वाटर का होना और ऐसी ही कई सारी कंडीशन। अब एफ एल वह नंबर ऑफ प्लैनेट्स है जहाँ पर लाइफ डेवलप हो चुकी है, लाइक बैक्टीरियल लाइफ, यानी कि यहाँ पर लाइफ तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। अब एफ आई नंबर ऑफ प्लैनेट्स को दर्शाता है जहाँ पर इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो चुकी है। अब एफ सी यह नंबर ऑफ सिविलाइजेशन को दर्शाता है जिन्होंने ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। और फाइनली एल वह लेंथ ऑफ टाइम जब यह सिविलाइजेशन स्पेस में सिग्नल्स भेजेंगी। तो जिन सिविलाइजेशन से हम कांटेक्ट करना चाहते हैं उन सारी सिविलाइजेशन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब इस ड्रेक इक्वेशन में कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अज्यूम किए हैं और कुछ वैल्यूज़ का केवल हमको एक रफ आइडिया है। जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एस्टिमेटेड 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, जबकि मॉडर्न एस्टिमेशन यह बताती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऑलमोस्ट 1.65 बिलियन स्टार्स हैं और हर साल 3 नए स्टार्स का जन्म हो रहा है। तो हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, हम केवल अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन दे सकते हैं। लाइक एस्टिमेटेड मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं और हम यह मान लेते हैं कि 50% ऑफ द स्टार्स के पास अपने खुद के प्लैनेट हैं, लेकिन कई सारे स्टार्स के पास मल्टीपल प्लैनेट भी होंगे जो कि गोल्डीलॉक जोन में आते होंगे, यानी कि हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स का होना। चलिए अब मान लेते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं उनमें से 100% ऑफ द प्लैनेट में किसी न किसी फॉर्म में लाइफ डेवलप हो जाएगी। अब इन 100% प्लैनेट में से एक प्लैनेट ऐसा भी होगा जिसमें इंटेलिजेंट स्पीसीज डेवलप हो जाएगी और यही 1% प्लैनेट मिनिमम 10,000 सालों के टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। लाइक आप इसको ऐसा सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 100 हैबिटेबल प्लैनेट हैं और हर एक प्लैनेट में किसी न किसी फॉर्म में लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो इन 100 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ऐसा भी होगा जहाँ पर इंटेलिजेंट लाइफ
डेवलप हो जाएगी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, और हजारों सालों के टाइम पीरियड में यह इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो जाएगी कि यह कम्युनिकेशन कर पाएगी। अब अगर आप इन सब वैल्यूज़ को ड्रेक इक्वेशन में रखोगे तो आपको सॉल्व करने पर एंड में वैल्यू मिलेगी 10। यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसी 10 सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 10 सिविलाइजेशन, और ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम पीरियड में हम मौजूद हों उस टाइम पीरियड में दूसरी सिविलाइजेशन भी मौजूद हो। ऑब्वियसली यह वैल्यू FL, FI, FC और L पर भी डिपेंड करती है, जिनको हमने अज्यूम किया है, और बिना कोई एग्जैक्ट डेटा के हमें यह नहीं बता सकते कि कितनी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं। हो सकता है कि केवल एक ही सिविलाइजेशन हो और वो हो हमारी सिविलाइजेशन, और हो सकता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हजारों सिविलाइजेशन हो। बिना एग्जैक्ट डेटा के हम नहीं बता सकते। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पहले ही हमारी अर्थ पर विजिट कर चुकी हो, जिनको आज हम गॉड का टाइटल देते हैं। हो सकता है कि पिरामिड्स को बनाने में एलियंस का ही हाथ हो सकता है कि जिस एलियन सिविलाइजेशन ने पिरामिड्स को बनाया हो वह ओरायन कॉन्स्टेलेशन से आई हो, और शायद तभी आज हमको पिरामिड और कॉन्स्टेलेशन में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। ग्रेट पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स लाइट की स्पीड के बराबर होना यह मात्र इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है कि ग्रेट पिरामिड एलियन सिविलाइजेशन ने बनाए हों और उन्होंने फ्यूचर ह्यूमंस को एक इंडिकेशन दिया हो कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह सब था ड्रेक इक्वेशन के बारे में। एक और चीज़, क्या आप एलियन टॉपिक पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर हाँ, तो मैं जल्दी से जल्दी उनको बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।